पूनम चंद्रा, आपकी दोस्त, आपकी गाइड। आज का मेरा टॉपिक है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फेल हो रहे हैं। आखिर क्यों? क्या कारण है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा फेल्योर परसेंटेज सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में है? व्हाई? क्यों? तो आज का मेरा टॉपिक है और मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और मैं सिर्फ 8 से 9 मिनट के अंदर ही आपको क्लियर कर दूंगी कि आखिर लोग सबसे ज्यादा फेल नेटवर्क इंडस्ट्री में क्यों हो रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा ये पूरा वीडियो देखना होगा। सबसे मैं पहले परिचय देना चाहती हूँ, आपकी दोस्त, आपकी गाइड पूनम चंद्रा, कानपुर से। मैं कानपुर में रहती हूँ, वैसे मैं रहने वाली बिहार की हूँ, मधुबनी जिला से, लेकिन मैं रहती कानपुर में हूँ। राइट, आफ्टर मैरिड, शादी के बाद। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसा कि मेरा आज का टॉपिक है कि लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फेल्योर परसेंटेज इसलिए है क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लोग एंट्री भी करते हैं। गाइज, सबसे ज्यादा एंट्री परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो वो है नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो जब सबसे ज्यादा परसेंटेज एंट्री का है तो फिर सबसे ज्यादा फेल्योर का भी परसेंटेज होगा। राइट, पता है क्यों? और सबसे ज्यादा एंट्री का परसेंटेज क्यों है? आखिर वो इसलिए है क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको डिग्री नहीं लेनी पड़ती है। नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपको किसी वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए आपका कोई भी एज लिमिट नहीं है। नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए और नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए कोई भी जाति या लिंग की भी भेदभाव नहीं है। गाइज, ये 5 कारण है। अच्छा, एक बात बताइए आप सभी लोग कि जेई हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम होता है। जेई मेंस, जेई एग्जाम, जेई एडवांस, आखिर उसमें कितने परसेंटेज बच्चे बैठते हैं? क्या कोई 60 साल का आदमी बैठ सकता है? मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ एज लिमिट पे। तो क्या जेई में सबसे पहले 60 साल का आदमी बैठ सकता है? क्या 40 साल की महिला बैठ सकती है? क्या 30 साल का लड़का बैठ सकता है? नहीं। नीट का जो एग्जाम होता है हमारे देश के सबसे बड़े एग्जाम में की मैं बात कर रही हूँ आज। नीट का जो एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करके लोग मेडिकल कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में एंट्री लेते हैं बच्चे, क्या उसमें 60 साल का व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? 20 साल की महिला, 18 साल का बच्चा? नहीं ना, क्योंकि वहां भी एज लिमिट है। यूपीएससी, क्या यूपीएससी में हर व्यक्ति प्रवेश कर सकता है? नहीं, क्योंकि वहां भी एज लिमिट होती है। राइट, तो सबसे पहले मैंने एज लिमिट पे बात की क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में हर एज का व्यक्ति एंट्री कर सकता है। 60 साल का हो, 70 साल का हो, 30 साल का हो, 18 साल का हो, यहाँ तक कि 12 साल, 13 साल के लोग भी एंट्री कर सकते हैं। अपने माँ, पेरेंट्स के नाम से आईडी लेके काम कर सकते हैं। राइट, करना नहीं चाहिए ये बात अलग है, लेकिन 18 साल उम्र दी गई है, लेकिन कर सकते हैं ना। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है। क्या ये भारत के जितने भी प्रमुख एग्जाम है, क्या इसमें एज लिमिट है? ना, हर व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता। तो फिर सफलता का जो रेशियो है वहां भी 2 से 3% ही है। और नीट का एग्जाम ले लीजिए, जेई का एग्जाम ले लीजिए, यूपीएससी का एग्जाम ले लीजिए। राइट, सबसे पहला एज लिमिट नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं है, बाकी सभी चीजों में है। दूसरा टॉपिक हमारा कि डिग्री। जेई के लिए आपको एक डिग्री चाहिए, 12th पास चाहिए, 75% से ऊपर का आपका रिजल्ट हो 12th का, तब आप एंट्री कर सकते हैं जेई के। क्या यहाँ पे नेटवर्क इंडस्ट्री में एंट्री के लिए है कोई डिग्री? नहीं है ना। यूपीएससी के लिए डिग्री है, नीट के लिए डिग्री है, जेई के लिए डिग्री है, बाकी जितने भी एग्जाम है जो भारत के सबसे बड़े एग्जाम है उसमें डिग्री है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में डिग्री मैटर नहीं करता।
दूसरा पॉइंट हमारा, तीसरा पॉइंट हमारा वर्क एक्सपीरियंस। इन सभी जगहों पे वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, नीट के लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, 4 साल पढ़ाया जाता है ना, वो वर्क एक्सपीरियंस ही के लिए पढ़ाया जाता है। जेई में 4 साल बीटेक एमटेक करते हैं ना बच्चे, वो वर्क एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। लेकिन क्या नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है? नहीं। पहला क्या था कि एज लिमिट नहीं है, दूसरा क्या था, डिग्री नहीं चाहिए, तीसरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चौथा बहुत सारा पैसा भी नहीं चाहिए। बीटेक करने के लिए जेई में क्वालिफाई करके बच्चा बीटेक करेगा, एमटेक करेगा, बीटेक के लिए कम से कम 12 से 13 लाख 15 लाख रुपया चाहिए आईआईटी एनआईटी के लिए। लेकिन क्या ये पैसे नेटवर्क इंडस्ट्री में चाहिए होते हैं गाइस? नहीं ना। फिर नीट के लिए भी 30 से 40 लाख रुपए चाहिए नीट क्वालिफाई करने के बाद, क्या यहाँ पे चाहिए होता है? यूपीएससी में भी कोचिंग करना पड़ता है, वहां भी कुछ पैसे चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए होता है? नहीं। चौथा, 4 हो गया, एज लिमिट, डिग्री, वर्क एक्सपीरियंस, पैसा, और 5वां लिंग भेद, महिला पुरुष। यहाँ पे कोई एज की लिंग भेद भी नहीं है, हर व्यक्ति एंट्री कर सकता है, लेकिन इन सभी जगहों पे है क्योंकि वहां पे एक क्राइटेरिया तय किया गया है। जेई के लिए एग्जाम तभी व्यक्ति दे सकता है, वहां पे क्राइटेरिया है फुलफिल करने के लिए, वो फुलफिल करके एग्जाम आप दे सकते हो। बीटेक तो बाद में करोगे, नीट एग्जाम में बैठने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, यूपीएससी में बैठने के लिए एक क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में क्राइटेरिया नहीं है। अगर यहाँ भी क्राइटेरिया आ जाए और ये पांचों चीज, वर्क एक्सपीरियंस, उम्र का, एज लिमिट, डिग्री, लिंग भेद, बहुत सारा पैसा, अगर ये पांचों चीज नेटवर्क इंडस्ट्री में भी एंट्री कर जाए तो फिर यहाँ पे भी सीमित मात्रा में लोग एंट्री करेंगे। तो नेटवर्क इंडस्ट्री एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जिसपे एक आम आदमी, खास आदमी बन सकता है, एक मिडिल क्लास व्यक्ति, अपर क्लास व्यक्ति के कैटेगरी में आ सकता है। लेकिन उसके लिए अच्छी कंपनी आप चुनिए, अच्छा सीनियर आप चुनिए, और सफलता आपके द्वार होगी, आपके हाथों में होगी। आपकी मेहनत, अच्छी कंपनी, अच्छा सीनियर और आपकी मेहनत ही सफलता के ताले को खोलती है। तो मुझे आशा है कि आप सब लोगों को आइडिया मिला होगा कि आखिर नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग सबसे ज्यादा क्यों एंट्री करते हैं। क्योंकि ये 5 चीज नहीं चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए, एज लिमिट नहीं है, लिंग भेद नहीं है, बहुत सारा पैसा नहीं है, तो इसलिए हर व्यक्ति एंट्री कर जाता है। किसी के चाचा, मामा, ताऊ, जीजा, साले ने कहा, वो एंट्री कर गया। अब उसके बाद वो सोच रहा है, विचार कर रहा है, उसका मन करेगा, काम करेगा, नहीं करेगा, कोई बात नहीं। तो जब एंट्री का सबसे परसेंटेज सबसे ज्यादा रहेगा, मैंने कहा जेई में भी 3 से 4%, नीट में भी, यूपीएससी, हर बड़े एग्जाम में 3 से 4% ही रिजल्ट आता है, तो यहाँ भी 3 से 4% ही रिजल्ट आता है गाइज। वो आपकी मेहनत, आपकी एकाग्रता, आपकी लगन, आपकी शक्ति, आपका ज्ञान डिपेंड करता है आपकी मेहनत पे, सफलता पे, राइट। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। मैं पूनम चंद्रा, आपकी दोस्त, आपकी गाइड, डेली एक वीडियो लेके आऊंगी सिर्फ आप लोगों को लिए, ताकि जो लोग आज भटक रहे हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री में आना तो चाहते हैं लेकिन डर है कि आप फेल हो जाएंगे, इस डर से नहीं आते। एक गरीब आदमी इस डर से हिम्मत नहीं कर पाता है कि वो फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं। अगर आप में सच्ची लगन है तो आप सफलता पा लेंगे दोस्त, बस सच्ची लगन रखिए। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी आज नहीं तो कल, राइट। टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, प्रणाम आप सभी को।